हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल सत्या कॉन्वेंट स्कूल। बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी जीवित है और अपने गौरवशाली इतिहास को संजोए रखी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मिक्स सेंटेंस है यह हमारे महान देश, हमारी महान संस्कृति और हमारे महान सभ्यता के ऊपर आधारित है। मैं इसे पढ़ता हूँ। भारत एक प्राचीन देश है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। यहाँ सभी संप्रदाय के लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी जीवित है एवं हमारे गौरवशाली इतिहास को संजोए रखी है। हमें हमारी महान संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत की पुण्य धरा पर जन्म लिए हैं। हमें अपनी महान संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा है, ट्रांसलेट दिस मिक्स सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, चूँकि ये बच्चों के डिमांड पर हम लोग दे रहे हैं। और कल जो होगा, कल मैं आप लोगों को जो इस समय महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जहाँ करोड़ों भक्त प्रयागराज में संगम में जो आस्था है, जो इसमें संगम नगरी में जो लोग माँ गंगा, सरस्वती और यमुना जो 3 नदियों का संगम है, वहाँ पर वे लोग स्नान कर रहे हैं। उसी से संबंधित कल मैं आप लोगों को मिक्स सेंटेंस देने का प्रयत्न करूँगा। भारत एक प्राचीन देश है। तो भारत क्या, इंडिया देश हमारा है। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। अब प्राचीन को हम क्या बोलते हैं? एंशियंट। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो प्राचीन, जो एंशियंट हिस्ट्री है या जो प्राचीन है, उसको हम एंशियंट कहते हैं। भारत एक प्राचीन देश है। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह है, तो इट का प्रयोग करो। इट फैलना, एक्सटेंड। कहाँ तक? फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक, यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला। अब यहाँ पर फैला हुआ है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक्सटेंड का। और जहाँ पर भी से शब्द आ जाए वो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यह फ्रॉम एक प्रीपोजिशन का कार्य यहाँ पर करता है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब यहाँ पर टू भी प्रीपोजिशन ही आपका है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। अब यहाँ है हियर यूनिटी फाउंड इन डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या है? एकता। कहते हैं ना, हमें हमेशा एक रहना चाहिए। एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो एकता के लिए क्या होता है? यूनिटी। अब जैसे यहाँ पर है, हियर और देयर का प्रयोग आप लोग करते हो, तो यहाँ है तो यहाँ पर हियर का प्रयोग करोगे। अगर वहाँ होगा तो देयर का प्रयोग करोगे। अब विविधता,
विविधता में जहाँ पर अनेक संप्रदाय के लोग रहते हों, अनेक रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग हों, उसको विविधता बोलते हैं। डाइवर्सिटी, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी। और पाई जाती मीन्स फाउंड। तो हियर यूनिटी फाउंड इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। तो हियर पीपल ऑफ ऑल सेक्ट लिव विथ ब्रदरहुड। अब यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग, अब संप्रदाय के लिए जो प्रयोग होता है, संप्रदाय में सभी धर्मों के लोग, उसके लिए हम सेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। SECTS, सेक्ट्स। भाईचारा, ब्रदरहुड। भाईचारा के लिए हम ब्रदरहुड का प्रयोग करेंगे। और लिव मीन्स रहना, रहते हैं। तो हियर पीपल ऑफ ऑल सेक्ट्स लिव विथ ब्रदरहुड। बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई। तो बहुत सारे मीन्स क्या? मैनी। मैनी civilizations have come and gone। अब बहुत सारी के लिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? मैनी का। सभ्यताएं, सभ्यताएं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिविलाइजेशंस, क्योंकि प्लूरल है। तो सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन नहीं लिखना, सिविलाइजेशंस, यस का प्रयोग करना है। मैनी सिविलाइजेशंस हैव। अब क्या है? ये थर्ड फॉर्म है। कम, केम, कम। मैनी सिविलाइजेशन हैव कम एंड गन। आई और चली गई। लेकिन हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। बट आवर सिविलाइजेशन is still alive। ठीक, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। तो हमारी सभ्यता, हमारी सभ्यता के लिए क्या लिखोगे? आवर सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि एक देश के बारे में हो रही है। आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल एलाइव। आज भी, आज भी के लिए क्या प्रयोग करोगे? स्टिल। जीवित के लिए एलाइव। लेकिन हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। बट आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल एलाइव। एवं हमारे गौरवशाली इतिहास को संजोए रखी है। एंड है प्रिजर्व्ड आवर ग्लोरियस हिस्ट्री। एवं हमारे गौरवशाली इतिहास को सजोए। अब यहाँ पर क्या है? सजोए है। तो सजोए के लिए हमने क्या रखा? प्रिजर्व्ड। कहते हो ना, कोई चीज़ होता है, कहते उसको सुरक्षित रख दो, प्रिजर्व कर दो। एंड है प्रिजर्व्ड, गौरवशाली। गौरवशाली के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? ग्लोरियस। गौरवशाली के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करोगे आप लोग?
ग्लोरियस। अब क्या इतिहास सबको पता है, हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, हिस्ट्री एवं हमारे गौरवशाली इतिहास को सजोए रखी है एंड है प्रिजर्व्ड आवर ग्लोरियस हिस्ट्री। हमें हमारी महान संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ग्रेट कल्चर। जहाँ पर भी चाहिए आ जाए आपको तो वहाँ पर हमें शुड से प्रयोग करना है। हमें है तो हमें के लिए वी का प्रयोग कर दिया है, चाहिए तो वी शुड बी। अब क्या है, महान संस्कृति पर गर्व है, तो गर्व के लिए क्या रखा है हमने यहाँ पे, प्राउड। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर, महान है तो महान के लिए ग्रेट का आपने प्रयोग किया हुआ है। फिर क्या है, संस्कृति, संस्कृति के लिए कल्चर। हमें हमारी महान संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ग्रेट कल्चर। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियन। क्या, हमें गर्व होना चाहिए। बार बार कहा हूं, जहां चाहिए आएगा वहां पर शुड का आपको प्रयोग करना है। हमें है तो वी लगा दिया हमने, वी शुड बी। अब गर्व है, इससे पहले भी आपको गर्व हुआ मिला था वर्ड, तो प्राउड हो गया है। वी शुड बी प्राउड, क्या हमें गर्व होना चाहिए, क्या कि हम भारतीय हैं, टू बी इंडियन। और भारत की पुण्य धरा पर जन्म लिए हैं, देखो कितनी बड़ी बात है, और भारत की पुण्य धरा पर जन्म लिए हैं। एंड बोर्न ऑन द होली लैंड ऑफ इंडिया। और भारत की पुण्य धरा पर जन्म, जन्म यहाँ पर है तो इसके लिए बोर्न हो गया। कहाँ पर, पुण्य धरा, तो हॉली लैंड यहाँ पर हो गया। पुण्य धरा के लिए हॉली लैंड का प्रयोग करोगे। एंड बोर्न ऑन द हॉली लैंड ऑफ इंडिया। और भारत की पुण्य धरा पर जन्म लिए हैं। हमें अपनी महान संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। तो वी शुड कीप ट्राइंग, हमें अपनी महान संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार, हमें अपनी महान संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो वी शुड कीप ट्राइंग टू प्रोपेगेट आवर ग्रेट कल्चर। ठीक, चाहिए फिर आ गया है तो हमें, तो जहाँ पर चाहिए आए वहाँ शुड का प्रयोग आपको करना ही करना है। हमें है तो वी कर दिए, वी शुड क्या करना है, सदैव प्रयत्न करना है। तो कीप ट्राइंग, प्रयत्न करते रहने के लिए क्या है, कीप ट्राइंग। वी शुड कीप ट्राइंग, क्या
प्रचार प्रसार, क्या करना है उनमें? प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार के लिए प्रोपोगेट, ठीक, प्रचार प्रसार के लिए प्रोपेगेट शब्द का प्रयोग करना है। किसके लिए? आवर ग्रेट कल्चर मीन्स महान संस्कृति के लिए। कल्चर मीन्स संस्कृति। हमें अपनी महान संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग टू प्रोपोगेट आवर ग्रेट कल्चर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा जो टॉपिक था, इस तरह से भी एग्जाम में आप लोगों के मिक्स सेंटेंस आते हैं। तो मुझे लगा क्यों न मैं आज आप लोगों को अपने देश की गौरवशाली इतिहास, अपने देश की सभ्यता और अपने देश की संस्कृति के ऊपर आपको कुछ मिक्स सेंटेंस दूं, जिससे कि आप लोग करें और आप लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्ट आए और अपने देश, अपनी सभ्यता के बारे में आप लोगों को भी जानने का मौका मिले। चैंपियंस उठिए। और जो मैं आप लोगों को यहाँ पर मिक्स ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, इसको आप लोग करिए और अपने प्रतिभा को स्वयं जांचिए कि आप इस मिक्स ट्रांसलेशन में कितने मजबूत हैं, या जब से मैं दे रहा हूँ आपको कितनी मजबूती मिली। अब मैं पढ़ता हूँ। हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हम सभी को प्रेम और शांति से रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है। यदि हम उन्हें भूलेंगे तो मातृभूमि हमें क्षमा नहीं करेगी। हमें मातृभूमि के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो आज जो मेरा ट्रांसलेट दिस मिक्स सेंटेंस इनटू इंग्लिश था, यह मेरे देश के गौरव, मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश के इतिहास की जो गौरव गाथा है और अपने देश के प्रति समर्पित भावना है, इसी को मैं आज आप लोगों को देने का प्रयास किया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जब करेंगे तो इससे आप लोगों के भी दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। थैंक यू।